अगर आज तुमने दलजीत वीर जी को बचाने के लिए इस घर की दहलीज को पार किया तो तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से बाहर चली जाओगी। जिन जिन लोगों ने मेरी जिंदगी में जहर घोला है ना, सबका हिसाब लूंगी, वो भी सोच समेत। परी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें तुम्हारा भी हाथ है। और अगर ये काम तुम्हारा हुआ ना नीति, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। गणपति बापा मोरया। भाई हमारे बगल में बैठे हैं हमारे गणपति बापा और आप देख ही सकते हैं कितने प्यारे से लग रहे हैं। आप सब लोग दर्शन कर लीजिए गणपति बापा के। और 10 दिन के गणपति जी रखे हुए हैं हमने। और अगर आप उनके लाइव आरती देखना चाहते हैं तो मेरा रूप्स ब्लॉग करके एक ब्लॉग चैनल है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वहां पर दर्शन भी कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं परिणीति के बारे में और यहाँ पर अलग अलग ट्विस्ट आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि परी का सच सामने आ गया है। परी ने बताई दिया कि भाई मैं पार्वती नहीं परी हूँ और किस तरीके से यहाँ पर नीति और बेबे और सबने मिलकर मुझे मारा था। अगर आज तुमने दलजीत वीर जी को बचाने के लिए इस घर की दहलीज को पार किया तो तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से बाहर चली जाओगी। जिन जिन लोगों ने मेरी जिंदगी में जहर घोला है ना, सबका हिसाब लूंगी, वो भी सोच समेत। परी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें तुम्हारा भी हाथ है। और अगर ये सारी चीजें भी बता देती है, लेकिन यहाँ पर राजीव को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। राजीव का बस एक ही क्वेश्चन है कि भाई तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, अगर तुम जिंदा थी और तुम 1 साल तक कहाँ थी और अचानक से कैसे आई हो। क्योंकि यहाँ पर नीति ना उसको दोबारा से भड़काना शुरू कर रही है और उसको बोल रही है कि भाई यहाँ पर ना बदला लेने आई है परी। और तुम ही सोचो ना, जब 1 साल से अगर वो जिंदा थी तो वापस क्यों नहीं आई तुमसे मिलने। लेकिन यहाँ पर राजीव कुछ नहीं सुन रहा है। अभी तो राजीव को किसी तरीके से बबली को बचाना है। और वही हम देख रहे हैं कि भाई परी को तो पता लग गया कि वेयर हाउस में वो पहुंच जाएगी दिलजीत के पास और यहाँ पर दिलजीत से पहले गुस्सा वगैरह करेगी, डंडा लेकर उसको मारने की कोशिश करेगी, उसकी बहुत पिटाई लगाएगी। लेकिन यहाँ पर दिलजीत के हाथ में बंदूक लग जाएगी और उसके ऊपर बंदूक रख देगा। तो अब क्या परी की मौत हो जाएगी या फिर यहाँ पर कुछ अलग ही ट्विस्ट आएगा। भाई इतने में ना राजीव भी आ जाएगा और यहाँ पर राजीव भी बचा लेगा अपनी परी को। लेकिन यहाँ भाई उससे पहले राजीव और दिलजीत के बीच में बहुत फाइटिंग होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर दिलजीत ना मान नहीं रहा है। दिलजीत यहाँ पर भी बहुत गुस्सा कर रहा है। पहले तो बबली का हाथ वाथ खींच लेगा, परी का भी हाथ खींच लेगा, बबली को बोलेगा कि भाई मैं तो तेरे संग ही सुहागरात बनाने वाला हूँ और तुम लोगों ने ज्यादा बदतमीजी की ना तो भाई मैं मंडप में ही वहीं सबके सामने ही सब कुछ कर लूंगा। तो ये सारी चीजें सुनकर ना राजीव को तो और गुस्सा आ रहा है और राजीव को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके का लड़का है ये। और यहाँ पर परी भी बोल रही है कि भाई मुझे तो ये विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ताईजी की बेटी हो, ताईजी कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है और यहाँ पर तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। और यहाँ दिलजीत का बस एक ही मोटिव है कि मुझे बबली से शादी करनी है, उसके सामने कुछ और है ही नहीं। और यहाँ पर वो यही बोल रहा है बार बार कि मुझे बस बबली से शादी करनी है और उसके लिए मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ। तो अब क्या होगा, क्या किसी की मौत हो जाएगी, ये तो भाई आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि राजीव और दिलजीत के बीच में फाइटिंग हो रही है और यहाँ पर भाई परी और बबली किसी तरीके से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीति भी आ रही है यहाँ पर वेयर हाउस में। क्योंकि भाई नीति को लग रहा है कि अगर बबली बच गई तो उसका सारा प्लान खराब हो जाएगा और फिर सच कैसे पता लगेगा। मतलब अभी तक यही हुआ है कि परी ने सिर्फ बताया है कि वो परी है, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। और मेन चीज तो ये थी ना कि उसको प्रूफ चाहिए था। और हो सकता है कि यहाँ पर ये ट्विस्ट आए कि भाई सारी चीजें ठीक हो जाए, बबली बच जाए, तो यहाँ पर पार्वती बोली दे कि भाई मैं तो परी नहीं हूँ, मैं तो पार्वती ही हूँ और सिर्फ बबली की जान बचाने के लिए, उसकी इज्जत बचाने के लिए मैंने ये सारा झूठ बोला था।